अब हम देखेंगे पाइप्स इन पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसमें पाइप आपकी किस में है, पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पे एक टैंक है जिसमें पानी आपका भरा हुआ है और ये आपका लोअर टैंक है। तो हमें क्या करना है, डिस्चार्ज को बढ़ाना है। तो पहले अगर सिंगल पाइप यहाँ पे लगी रहती तो डिस्चार्ज क्या रहता, कम रहता। क्योंकि हमको डिस्चार्ज को बढ़ाना है तो हमने यहाँ पे एक और पाइप ली है जिसका कि डायमीटर इस पाइप से अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों पाइप की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले टैंक में से नीचे वाले टैंक में पानी आपका इस तरीके से आएगा। तो ये दोनों जो आपको अरेंजमेंट नज़र आ रहे हैं, ये पाइप इन पैरेलल के अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज HL से। तो देखिए पाइप इन पैरेलल क्या होता है, पाइप्स इन पैरेलल आर पाइप्स विद डिफरेंट डायमीटर्स एंड सेम लेंथ। इनकी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेयर ईच पाइप इज कनेक्टेड सेपरेटली टू इंक्रीज द डिस्चार्ज। हमें डिस्चार्ज बढ़ाना है इसलिए हमने पाइप को क्या करा है, पैरेलल में कनेक्ट किया है अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पानी यहाँ पे आएगा और इस वाले टैंक के अंदर भर जाएगा। अब अगर हमको टोटल डिस्चार्ज निकालना है, आखिर टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इस वाले पाइप में, तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन दिस पाइप, उसको मैंने क्या बोला, HF1 बोला है। इस वाले पाइप में जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है उसको मैंने HF2 बोला है। तो HF1 आपका HF2 के जितना रहेगा। यहाँ पे जो डिस्चार्ज है उसको Q1 बोला है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है उसको मैंने Q2 बोला है। हमें कंप्लीट डिस्चार्ज निकालना है कि दोनों का मिला के कितना डिस्चार्ज आपको आएगा। तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू दैट इज Q1 प्लस Q2। इसमें जो डिस्चार्ज होगा प्लस इसमें जो डिस्चार्ज होगा, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो आपको पूरा डिस्चार्ज पता चल जाएगा जो इन दोनों पाइप से आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे हेड लॉस HF1 और HF2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कब, जब आपका पाइप किसमें रहेगा, पैरेलल में रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये ऊपर नीचे इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे के बाजू में है, इसलिए HF1 आपका HF2 के जितना आएगा। वो किसके जितना आएगा, दैट इज HL के जितना आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा HL इज इक्वल टू HF1 इज इक्वल टू HF2। हम हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइपलाइन जानते हैं। तो देखिए वो क्या होता है, दैट इज 4F1L इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G/D1। दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू F2 इंटू L इंटू V2 स्क्वायर अपॉन 2G/D2। ये हमने कहाँ से निकाला, हमने डार्सी-विसबेक इक्वेशन पढ़ा है, तो उससे ये वाली इक्वेशन आपकी निकल के आई है। तो देखिए L1 आपका L2 के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू L के जितना आएगा। यही फार्मूला ये वेलोसिटी के टर्म में है, यही फार्मूला हमने डिस्चार्ज के टर्म में भी पढ़ा है। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय A होता है। तो यहाँ पे V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q1 डिवाइडेड बाय A क्या हो जाएगा, π/4D² हो जाएगा। तो उसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा डिस्चार्ज के टर्म में। तो पाइप जब पैरेलल में रहता है तो हमें ध्यान रखना है टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा और HF1 इज इक्वल टू HF2। थैंक यू।